हेलो, आदाब और गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात कोविड वैक्सीनेशन मुहिम की। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 यानी एक बार और अभियान चल चुका है। उस अभियान के तहत हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगी थी लोगों को, और उस वक्त हमने देखा था कि वो रिकॉर्ड तादाद सुर्खियों में भी रही थी क्योंकि तनाजा हो गया था। आज मध्य प्रदेश सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2 दिन में यानी 25 और 26 आज और कल 30 लाख वैक्सीन की डोज लोगों को तकरीबन दी जाएगी, ऐसा उन्होंने टारगेट रखा है। अब देखना ये होगा 11 बजे तक के भी आदादोशुमार हम तक पहुंच पाए हैं कि कितने लग गए हैं, हम आपको आपसे कुछ देर में बताएंगे। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम शद्दुमत से जारी है और महाअभियान जब वैक्सीन का चल रहा होता है तो मजीद इसमें इजाफा होता है वैक्सीनेशन का। उधर दूसरी तरफ हमने देखा कि कोरोना दौर में लोगों की मईशत को बड़ा झटका लगा, लोग परेशान रहे। इस बीच कई ऐसे हाथ बढ़े जिन्होंने इंसानियत की मिसाल कायम की और गरीबों का सहारा बने। तो ऐसे ही एक गरीबों का सहारा और गरीबों के मसीहा बने शख्स से आज हम आपको चलती रहेगी जिंदगी में मिलवाने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर बाद आप टीवी स्क्रीन पर उन्हें देखेंगे और आपको बता दें कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से या फिर वैक्सीन लेने के बाद हो रही परेशानी के हवाले से आप फिक्रमंद हैं तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे जुड़े, हमसे सवाल करें। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे, आप उन्हें डायल करें, हमसे जुड़े। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दे। डॉक्टर सैयद उमैर साहब जो कि सीनियर सर्जन हैं, हमें एमपी से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं चलती रहेगी जिंदगी में वक्त देने के लिए, वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, दूसरे विंडो में आप उन्हें देख पा रहे हैं, आसिफ हुसैन सुहेल साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप चेयरमैन हैं सकीना फाउंडेशन के। आपका भी वेलकम करते हैं अपने खास शो चलती रहेगी जिंदगी में वक्त देने के लिए। और इसलिए हमने आपको मदऊ किया, जैसा कि नाज़रीन कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि कोरोना दौर में कुछ ऐसे हाथ और कुछ ऐसे मदद के हाथ कहा जाए तो बेहतर होगा, लोगों के लिए बढ़े जिन्हें शान भी रखा जाएगा और जिन्हें मंजर आम पर लाने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। लेकिन सकीना फाउंडेशन की सिर्फ इतनी पहचान नहीं है कि कोरोना दौर में उन्होंने काम किया, वो बहुत सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को भी बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों की मदद में भी शाना बशाना खड़े रह रहे हैं। इस तरह से उन्हें हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद हंगर वॉरियर मसीहा के तौर पर उन्हें जाना जाता है। इसीलिए न्यूज़ 18 की कोशिश रहती है कि वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ जमाने को दिया है, माशरे की ढाल बने हैं, उन्हें हम आपके सामने लेकर आए ताकि आप उनसे इंस्पायर हो सके। तो ये तो कहानी रही किसी इंस्पायर होने वाले शख्स की, लेकिन उन्हें इंस्पिरेशन कहां से मिला ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए आसिफ सुहेल साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि सकीना फाउंडेशन के बारे में हैदराबादी लोगों को ज्यादा पता होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि एक हैदराबादी शख्स की कहानी क्या है, सकीना फाउंडेशन का काम क्या है। थोड़ी बहुत बात मैंने नाज़रीन को बता दी है, हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़बानी बताएं कि सकीना फाउंडेशन दरअसल करता क्या है। कोविड दौर में आप लोगों के मसीहा बने, ये कामकाज कब से जारी है और आपको कहां से इंस्पिरेशन मिला जिसके बाद आपने इस काम की शुरुआत की? जी शुक्रिया। सकीना फाउंडेशन ये मेरी एक 3 साल की बेटी के नाम से स्टार्ट किया गया था, वो जिसका 10 साल पहले इंतकाल हुआ है। जब मैं हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर रहा था, वहां पे मेरी बेटी का इंतकाल हुआ और ये मेरे वालिद की याद में मैंने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ कैंपेन्स हम चलाते हैं, जिसमें एक डेली फूड प्रोग्राम पिछले 10 साल से बिना नागा 365 दिन चलता है, मेडिकल कैंप है, एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। काफी सारे हम इनिशिएटिव इसमें लेते। देखिए, इसमें मेरे माँ बाप की परवरिश है और मेरी अहलिया, मेरे बच्चे और मेरे दोस्त, वो लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये तंजीम में हम डोनेशन नहीं लेते, जो भी अल्लाह हमें दिया है हम उससे आगे बढ़कर इसकी खिदमत करते हैं। हम देखिए कोरोना टाइम में मैंने देखा कि खुद के अपने लोग पीछे हट गए थे, चाहे तदफीन की बात हो, हमने 250 से 300 तदफीन की और डेली ऑन रिकॉर्ड हम लोग ने 3 महीने के अंदर 9 लाख लोगों को खाना दिया है। वो गवर्नमेंट से ऑन रिकॉर्ड है वो चीज। हमसे जो कोशिश की है हो सकती है हमने करी है, देखिए हमारी उतनी औकात नहीं है, पर अल्लाह ताला ने हमें उस सलाहियत दी है, ताकत दी है, हम इसको खिदमत को अंजाम देते जा रहे हैं। और कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास, तालीम के ऊपर और हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज्यादा
हम लोग का तवज्जो देते हैं कि मेरी एक सोच है, ये मुल्क हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है, और बिल्कुल, हैदराबाद हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। क्या बात आगे कह दी, बढ़ना बहुत बड़ी चाहिए। बात देखिए, कह दी। अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे तो जाहिर सी बात है मुल्क की तरक्की को चार चांद लगेंगे। डॉक्टर साहब का रुख करेंगे, आपके पास मैं लौटूंगी। सुहेल साहब, डॉक्टर साहब आपका मैं रुख करूं और सवाल ये करूं, चूंकि आप ने बहुत वक्त देने के लिए, जाहिर सी बात है डॉक्टर का पेशा ऐसा होता है और आप उस लिबास में भी मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं। सवाल ये कि वैक्सीनेशन महाअभियान जहां से आप जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, आज जिसे इसकी शुरुआत हुई है 2 दिन की है, आपको लगता है कि हर रियासत में इस तरह के महाअभियान की शुरुआत की जानी चाहिए, वो भी बहुत ही जल्द, ताकि जल्द से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया जा सके? नहीं, बेशक बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री करता हूँ और मैं इस बात के लिए बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस बात का कि इस तरह के अभियान, इस तरह के महाअभियान जो हैं वो और लोगों को अपने घरों से बाहर खींच के लेकर आता है। जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं वो वैक्सीनेशन करवाने आ जाते हैं। वो एक ज़ोर शोर होता है, एक मास अपील होती है, तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, वरना लोगों के अंदर थोड़ी झिझक होती है और निकलने में थोड़ा सा झिझकते हैं, निकल नहीं पाते और वैक्सीनेशन रह जाता है। तो कोशिश ये महाअभियान में यही होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों से बाहर निकाल के उनको वैक्सीनेशन, और ये बाकी रियासतों में भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतने पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए। तो ये अभियान, एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि इंडिया, हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है वैक्सीनेट करने के हवाले से? देखा जाए तो एक अच्छे मुकाम पे खड़ा है। वजह इसकी ये है कि हमारे यहाँ इंडिजिनसली, मतलब कि हमारे खुद के मुल्क में वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ वैक्सीनेशन की मतलब प्रोडक्शन की तो खैर है ही नहीं और दूसरी जगहों से मिल भी नहीं रहा है। तो बहुत से ऐसे दुनिया में ममालिक हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहे हैं। वजह इसकी है कि बहुत ही कम ही ममालिक है जहाँ वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ बन रहे हैं। उनमें से एक हिंदुस्तान है। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन बन भी रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं और लग भी रहे हैं और बड़ी आसानी से लोगों को मिल रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, काबिल सताइश बात है। लेकिन कहीं पर किल्लत की भी खबरें मौसूल होती रही हैं। हमने देखा है कि रियासती सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये जोर देती रही कि उन्हें वैक्सीन कम मिलता है, ये अलग बात है। फिर से रुख कर लेते हैं आसिफ साहब का, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ साहब, आपने कहा कि 10 साल पहले दरअसल आपकी एक बेटी का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद ये माना जाए कि आपने खिदमत खल्क का ये जज्बा पाया अपने अंदर, उसके बाद इस काम की शुरुआत की, नेक काम की शुरुआत की। नहीं, देखिए, मैं खिदमत तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। मैंने 20 स्टेटों में हिंदुस्तान के काम किया है, अजलाओं में काम किया है मैंने, बट एक फाउंडेशन के शक्ल पे हमने 10 साल पहले इसको नाम दिया है सकीना फाउंडेशन। देखिए, हम जब, हमारा मजहब सिला रहमी और उसने सुलूक सिखाता है, वो पैदाइशी हम लोगों की खिदमत करना हम सीख के आते हैं, कोई नई चीज नहीं है। बट एक मंजर आम पे 10 साल पहले आया है हमारा एक इनिशिएटिव ऑक्सीजन ऑन व्हील्स और वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स, जिसमें हमने वैक्सीनेशन लगभग 20,000 के करीब लोगों को दिया है और ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करीब 17 से 18,000 लोग तक पहुंचा है। रिहैबिलिटेशन, फ्लड्स के टाइम पे भी हमने काफी काम किया। देखिए, मेरी अपनी जिंदगी मैंने इस खिदमत के लिए वक्फ की है और मेरी आखिरी सांस तक मैं यही दुआ करूंगा कि मुझे खिदमत का मौका मिलते जाए और अवाम के दरमियान में रहते हुए खिदमत करता रहूं। जी, तो इस मदद में, इस तरह की खिदमत में क्या किसी सरकारी तरह की मदद भी आपको हासिल होती है या फिर बजाते खुद के जेब खर्च से आप ये करते हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे तंजीम में कोई इमदाद नहीं लेते हम लोग। हमको जितना अल्लाह ने दिया है, हमने बिजनेस से निकाल कर एक हिस्सा हम ये खिदमत करते हैं और काफी लोग तक ये खिदमत पहुंचती है, काफी चीजों में हो रही है। मतलब एक खाने पर, एक तालीम पर नहीं है, करीब 1000 के ऊपर बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है, उनकी तालीम भी देखते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी लोग कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक टीम वर्क है, सब मैंने बताया, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब मिले हैं इसके अंदर, बाहर से हम इमदाद नहीं लेते इसके अंदर। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास में आऊँ इस सवाल के साथ कि इस वक्त एक बतौर सर्जन होते हुए क्या आपको ये लगता है कि जो कोरोना और वैक्सीन का डर था लोगों के अंदर, वो अभी भी है? हालांकि कमी बहुत देख रहे हैं, बहुत हद तक आबादी अब एग्री हो जा रही है, अब वो वैक्सीनेट
वैक्सीनेशन के लिए बढ़ रही हैं, तो आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं बेदार करने की उनको ज़रूरत है? अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं? नहीं, बहुत हैं। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस बात के लिए अभी हिचकिचा रहे हैं और डर है जिनके अंदर वैक्सीनेशन को लेके, और शक व शुबहात अभी भी हैं। हालांकि अब काफ़ी हद तक पॉपुलेशन कवर भी हो गई है, कई लोगों ने अपना फर्स्ट डोज भी लगवा लिया है। पहले के मुकाबले में तो बहुत कमी आई है इसमें, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग आज की तारीख में भी मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, मेरे कुछ करीबी लोगों के या किसी के उनके हवाले के कई लोग पूछते हैं मुझसे कि डॉक्टर साहब क्या लगवा लेना चाहिए, क्या वैक्सीनेशन अब करवा लेना चाहिए। तो अभी भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, इतना जबकि अच्छा खासा कवरेज हो चुका है, फर्स्ट डोज अच्छा खासे लोग लगवा चुके हैं, लेकिन अभी भी डरे हुए हैं, तो अभी भी सहमे हुए। तो वो अभी भी ये इस तरह के जो अभियान होते हैं उसमें कम से कम ये थोड़ा सा डर उनका निकलता है। जब सब लोग एक साथ निकल रहे होते हैं तो जब देखते हैं कि इतने सारे लोग जाके लगवा रहे हैं तो हम भी लगवा ही आते हैं। तो पहले से के मुकाबले में तो कमी आई है, लेकिन अभी भी है थोड़ा सा शक व शुबा और डर अभी भी है लोगों में। जी, कोरोना दौर में आपको लगा कि क्या कोरोना के डर की वजह से दीगर अमराज में इजाफा हुआ है? बेशक, एक तो खुद कोरोना की वजह से भी कई अमराज सामने आ रहे हैं, नए अमराज सामने आ रहे हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं। एक जैसे तो जो ब्लैक फंगस का तो एक है ही कि उसके बाद एक कोविड के बाद एक जो की लहर आई थी, उसके बाद एक ब्लैक फंगस का एक दौर चला था, एक वजह वो भी था। उसके अलावा सांस की कुछ प्रॉब्लम्स भी अब कई पेशेंट्स में आ रही हैं। कुछ जो वायरल बीमारियां हैं वो और मज़ीद बढ़ गई हैं, बच्चों में भी देखा जा रहा है, बड़ों में भी देखा जा रहा है। कई जहनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आने लगी हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, आँखों की बीमारियों भी सामने आ रही हैं, ENT की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। तो कुछ बीमारियों में इजाफा हुआ है कोविड के बाद, क्योंकि कोविड ने एकदम से बॉडी की इम्यूनिटी को भी बहुत कम कर दिया था, और इसकी वजह से दीगर अमराज भी सामने आने लगी हैं अब, जो कि पहले इतनी नहीं आती थी सामने। बिल्कुल। और अभी हमने ये सुना है कि बाज़ लोग ये कहते हैं, आपके पास मैं लौटूंगी इस सवाल को लेकर, वो कहते हैं कि दरअसल जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ आपको इम्यून बूस्ट करने के लिए है, सिर्फ इसलिए है कि ताकि टेस्ट किया जा सके। अभी तो वैक्सीन आई नहीं, इस तरह के अफवाह का बाजार गर्म है। इसको कैसे रोका जाए और लोगों को सही तरीके से मालूमात कैसे दी जाए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर भी चल रहा है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। ये लोगों को जकड़ लेती है, वो मानते ही नहीं है। दूसरे तरीके से भी आप उन्हें समझाएं लेकिन नहीं मानते। आपके पास लौटूंगी। आसिफ हुसैन साहब, आपके पास मैं आऊं इस सवाल के साथ। आपने कुछ देर पहले कहा कि आपने कई ऐसे बच्चे, तकरीबन उनकी तादाद शायद 100 बताई आपने, जिन्हें अडॉप्ट किया है। तो क्या इन्हें रिहाइश भी आप दे रहे हैं, या फिर जो गरीबों नादार बच्चे हैं उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई का खर्चा और उनकी तालीम का खर्चा आप उठा रहे हैं? देखिए, उनके तालीम का खर्चा भी हम उठाते हैं, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस भी देते हैं, और थोड़े अडॉप्ट रिहाइश का भी है। मेरी एक सोच है, मेरा ख्वाब है, मैं बच्चों को सिविल्स के लिए ट्रेन करूं आगे जाकर, क्योंकि आज हमारे माशरे में हमारे सिविल्स के अंदर हमारी तादाद कम है। कोशिश है, पर काफी दिक्कतें हमें पेश आती है जब काम करने हम जाते हैं। अवाम में कई चीजों का सामना फेस करना पड़ता है। लोग हमें फुड जिहादी के नाम से पुकारते हैं, ऑक्सीजन जिहादी के नाम से पुकारते हैं। बट देखिए, हम हर मजहब के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी के लिए हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे। अब मैंने करीब 250 के ऊपर बच्चे नॉन मुस्लिम को अडॉप्ट किया है। मैंने 1000 के ऊपर जो बच्चे हैं उसमें से 200-250 तो हिंदू बच्चे हैं, जिसको हम तालीम भी दे रहे हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस भी देते हैं, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम काफी एरियाज में लेकर आते हैं वैक्सीनेशन के लिए। जैसे आपने बताया कि लोग डर रहे हैं। आज हमारे पास साइंस है, रिसर्च है, डॉक्टर्स है, बट अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। जी बिल्कुल। अवाम में आज जो सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है लोगों को बेदार करने के लिए। बिल्कुल। और न्यूज़ 18 उर्दू इस ज़िम्न में एक कड़ी के तौर पर सामने आ रहा है, इसीलिए हमने एक मुहिम की भी शुरुआत कर दी है, जिंदगी का यकीन वैक्सीन। यानी जिंदगी का यकीन वैक्सीन ही है। वैक्सीन लीजिए, महफूज रहिए, दूसरों को भी महफूज रखिए। डॉक्टर सैयद उमैर साहब, आपके पास मैं आऊँ जी, आपसे सवाल करूंगी, आपके पास लौटूंगी। आसिफ साहब, सुहेल साहब, आपसे मैंने कुछ देर पहले जो सवाल किया था, आखिर लोगों के अंदर जो आखिरी व्यक्ति जिसको बोलते हैं, आखिरी शख्स, अभी उसके जहन से हम नहीं निकाल पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर बजाते डॉक्टर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर कम्युनिटी क्या कर सकती है इसके लिए? हालांकि आप लोगों के जरिए तो बेदार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी
इस पर आपका क्या टिप? देखिए उन लोगों को इसके डूज एंड डोंट्स बताना सबसे बड़ी चाहिए। बात उमैर है साहब से कि मेरा आज़ादी ये के साथ सवाल, में। तो- उमैर साहब से था ये मेरा जी, जी। सवाल जी। अच्छा जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि सबसे सबसे असल तो मिसाल जो होती है वो खुद अपना मिसाल बनना होता है। तो हम लोग को जब ये वैक्सीनेशन रोल आउट हुआ, जब शुरुआत हुई तो हेल्थ केयर वर्कर से ही हुई। जी। हम लोग के वैक्सीनेशन जनवरी के महीने में हो गए थे, बिल्कुल। जबकि बाकी पॉपुलेशन का जो है मार्च अप्रैल में शुरू हुआ था। हम लोग के वैक्सीनेशन जनवरी के महीने से शुरू हो गए थे, और उस वक्त हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया था, जब तो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में गलत फहमियाँ थी, बहुत गलत सलत अफवाहें उड़ी हुई थी। उस वक्त हम लोगों के वैक्सीनेशन हुए थे, और हमने फिर अपना सेकंड डोज भी एक अपने मुकर्रर वक्त पे करा लिया। तो हम खुद मिसाल बनते हैं। तो हम मरीज़ को यही बताते हैं, हम लोगों को यही बताते हैं कि हम खुद ने हमने अपनी और अपनी फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेट करवाया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी वालदा या बुजुर्ग वालदेन को हम क्यों ले जाते हैं वैक्सीनेशन करवाने, या हम अपने दीगर हमारे अफराद जो हैं हमारे फैमिलीज़ के, तो हम उनको क्यों वैक्सीनेशन करवा, या तो फिर हम नहीं कराते। तो हम खुद मिसाल बनते हैं, हम खुद बताते हैं कि भाई हमने तो खुद लगवा लिया है, और हमने अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी लगवा लिया है। बुज़ुर्ग भी थे उसमें छोटे भी थे, यंग भी थे, और हर तरह के लोग होते हैं फैमिली के अंदर। हम सब वैक्सीनेटेड हो गए। तो हम दूसरों को हम यही कहते हैं कि हम खुद मिसाल हैं। हमने जब अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जब हम अपने लिए भला चाहते हैं, और तो हम दूसरे के लिए भी हम भला ही चाहेंगे। तो हम बुरा तो हम किसी का होना चाहते ही नहीं कि किसी का बुरा हो। तो बहरहाल इसमें यही दूसरों हम तर्क यही देते हैं, हम इस तरह के लोगों को समझाते हैं कि ये चीज़ ये ज़रूरी है, पूरे पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हर फर्द के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेट हो जाए। यही हमारे पास इस वक्त एक हथियार है जिससे हम इस ख़तरनाक बीमारी से जिससे हम लड़ सकते हैं। तो इसी तरह से हम समझाते हैं मरीजों को, और खुद मिसाल बन के ही समझाते हैं। बिल्कुल। और SOPs का भी खास ख्याल नाज़रीन को रखना चाहिए। हम स्टूडियो में आने से पहले तक, यानी इस सीट पर बैठने से पहले तक मास्क लगा के रखते हैं, और क्योंकि आपसे बात करनी होती है, यहाँ हम अकेले होते हैं, इसलिए हम मास्क नहीं लगा के रखते हैं। लिहाजा आप अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में, व्यूवर्स मैं आपसे मुखातिब हूँ कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो ज़रूर SOPs का ध्यान रखें, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि बिल्कुल लोगों के अंदर डर नहीं है, और यही डर ना होना थर्ड वेव को दावत देने जैसा है। सुहेल साहब का रुख करेंगे। सुहेल साहब, आपने कुछ देर पहले ये कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों को सिविल सर्विसेज की तरफ ले जाने की कोशिश का एक ख्वाब है, तो इसका कोई रोड मैप आपने बना लिया, इसकी शुरुआत कर दी है, आने वाले दिनों में शुरुआत करेंगे, इस बारे में क्या? ये सिविल सर्विसेज के लिए हम बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करना स्टार्ट करती हैं। स्टार्ट फ्रॉम इंटरमीडिएट से जो बच्चे ज़हीन बच्चे हैं वो लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं मुख्तलिफ अजलाओं में जाकर। अब तो क्या सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए ये होगा या फिर सभी बच्चों के लिए? नहीं, देखिए मेरी सोच देखिए मुल्क की तरक्की की सोच है, ठीक है। हमारा मजहब, हमारा दीन भी यही सिखाता है, हर किसी को साथ में लेके चलना है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। देखिए सारे अच्छे दिल के लोग, अच्छे जहन के लोग हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए। सिविल्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट का। मैं जो सोचता हूँ ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ही हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती है। और न्यूज़ 18 की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो वक्तन मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज को अवाम के दरमियान में लाते हैं, और कई चीजों के लिए और हमारे भी साथ देते हैं, हमें भी हिम्मत अफजाई देते हैं। आपकी सारी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी के साथ आने से कहते हैं ना कारवां बन जाता है, और जब ये कारवां बनता है तो जाहिर सी बात है किसी भी काम को, किसी भी नेक काम को करने में कोई वक्त नहीं लगता, और वो काम होता है, मंजिल तक पहुंचता है। सुहेल साहब, आप से हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग अभी भी डर रहे हैं उनके लिए आपका पैगाम क्या होगा? आप सर्जन हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे पेशेंट से आपकी डेली मुलाकात होती है, उन्हें आप क्योर करते हैं, उन्हें आप समझाते भी हैं, और मेंटली तौर पर जो लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं अभी भी, उनके लिए आपका क्या कहना है? ये मेरे लिए सवाल है? जी, आपके लिए। जी, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि उनको हम यही समझाते हैं कि ये एक वैक्सीनेशन जो है एक तरह से इस बीमारी से लड़ने का हमारे पास एक हथियार मिला हुआ है, और यही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने आप को कुछ हद तक सेफ रख सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं इस बीमारी से। तो वो उस असबाब को, उन असबाब को इख्तियार कर लेना चाहिए। ये एक इलाज करना और अपने आप को महफूज रखना ये सुन्नत भी है, और इसको हमें अपनाना चाहिए।
बिल्कुल, उलमा कराम ने भी ये बात कह दी है कि वैक्सीन लेने में कोई कबाहत नहीं, ये सिर्फ 3 से 4 महीना पहले ही उनकी तरफ से हर प्लेटफॉर्म की तरफ से ये कह दिया गया है। तो तमाम मज़ाहिब के से ताल्लुक रखने वाले लोगों से यही अपील है कि आप वैक्सीन से ना डरें, वैक्सीन के बाद थोड़ी सी पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे भी ना डरें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी जब सिक्रेशन होता है उसका, तो ऐसे अलामात पाए जाते हैं। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आपका, सुहेल साहब आपका। कई बातें आपसे और करनी थी, फिर कभी मुलाकात होगी, और ताकि आपके जो नेक काम है उसे दुनिया जाने और इसे मंजर आम पर लाने की बहुत ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हों, इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचे। तो इस नेक काम के लिए हम हमेशा आपके साथ और शाना बशाना खड़े रहेंगे। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।